Students, again welcome in the lecture series of Sanskar Science Academy. Okay students, today we will discuss about the corrosion and rancidity. Okay students, today we will discuss about these two terms, corrosion and rancidity. चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ लिया था। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारी डेली लाइफ के अंदर होते हैं उससे रिलेटेड ये दो फेनोमेनन है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके टॉपिक्स है। आप देखिए कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? ओके स्टूडेंट, कोरोजन मीन्स जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटेलिक मीन्स जैसे सिल्वर के हैं, कॉपर के हैं, आयरन के हैं, जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप सबको पता है मेटल्स जो हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती हैं। ओके, मेटल्स आर लस्ट्रस बट एज दे आर केप्ट इन ओपन सराउंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक सराउंडिंग में खुले एटमॉस्फेयर में पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, वो मेटल जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन से या किसी अदर गैस से या वाटर वेपर से या एसिड से, किसी से भी रिएक्शन करके कोई भी कलर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और वो कलर्ड सब्सटेंस जो है वो उन शाइनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उनकी शाइनी अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो जाती है और वो मेटल जो है धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं कोरोजन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कोरोजन का मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा लोहे की जो चीज़ें हैं, ओके, आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन शाइनी होता है, लेकिन आपने देखा होगा उस पर रेड ब्राउनिश कलर का रस्ट डिपॉजिट हो जाता है। तो वो कैसे बनता है? देखिए, आयरन जो है वो खुले एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, वाटर आपको पता है एयर में भी है वाटर वेपर। ओके, तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों से रिएक्ट करता है और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ये है Fe2O3 3S2। ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं फेरिक ऑक्साइड के साथ में, इसीलिए इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो ये रेड ब्राउनिश कलर का जो रस्ट बनता है, लोहे की जो चीज़ें हैं, आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी सरफेस पे जो रेड ब्राउनिश कलर का रस्ट जमा हो जाता है, उसका फॉर्मूला ये है फेरिक ऑक्साइड ट्राईहाइड्रेट। अदरवाइज हम इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब आप ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो रस्ट बनता है वो न्यू सब्सटेंस होता है जो आयरन से ही बनता है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन कर लेता है। तो यह एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। आप ध्यान देना, कोरोजन होता है मेटल्स पे, जैसे सिल्वर पे ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की जो है लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो टार्निश हो जाता है, तो वो भी वहाँ भी एक नया सब्सटेंस बनता है। ओके, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कोरोजन इज़ ए केमिकल रिएक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देखिए ये ओनली सरफेस पे होता है, ठीक है, सरफेस फेनोमेनन है। ओनली जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सरफेस पे जो है ये रस्ट डिपॉजिट हो जाता है। तो आप उस रस्ट को हटा भी सकते हैं, लेकिन वापस से वो जो रस्ट है आयरन में चेंज नहीं हो सकता, ये केमिकल प्रोसेस है। तो आप वापस से ध्यान देना, व्हेन द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स
are kept in open surrounding for long time, then they react with any gas, acid and water and produce a colored substance that deposited over them and their shiny appearance become dull. उनकी शाइनी अपीयरेंस फिर डल हो जाती है। ओके, और आप देखते हो कि हर साल जो है देखेंगे बहुत सारे, जैसे गाड़ियों की बॉडी है, शिप है, रेलवे के ट्रैक है, ब्रिज है, पुल है, ये सब जंग लगने के कारण ख़राब हो जाते हैं। जैसे आयरन रस्टिंग हो जाता है, आयरन रस्ट में चेंज हो जाता है तो फिर वो डैमेज हो जाता है, और जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट है, मेटलिक ऑब्जेक्ट, वो डैमेज होने लग जाते हैं। ऐसे ही सेम आप देखेंगे जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ओके, सॉरी, ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, इसे हम बोलेंगे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर इज इट। तो ये जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से और ऑक्सीजन, दो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे रिएक्शन कर लेता है, तो उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर का ये सिल्वर सल्फाइड है वो डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं, तांबे की बनी चीज़ें, उन पे ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाता है। वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। इज इट गुड? देन यू विल सी जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स है उन पे कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, और सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर बन जाती है। और देखिए आयरन के ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड, जो या फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसकी लेयर बन जाती है। तो ये कोरोजन है। ओके स्टूडेंट, तो कोरोजन से जो है मेटल्स को बचाने के लिए उनके ऊपर ऑयल कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, या ग्रीस लगा दिया जाता है। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे आयरन को ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में आने से आप रोकेंगे तो रस्ट जो है वो नहीं बनेगा। ओके, तो ऑयलिंग करके, पेंट करके, ग्रीस लगाकर, या गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, जिंक की लेयर डिपॉजिट करके क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, या एलॉय बना सकते हैं, तो हम कोरोजन जो है उससे रोक सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रेंसिडिटी, बहुत सिंपल है, इसे हिंदी में विकृत गंधिता भी बोलते हैं, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या होता है? जो फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, मतलब ऐसे फूड आइटम जिनमें फैट और ऑयल दोनों चीज़ें होती हैं, फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होते हैं, when they are kept in open surrounding for long time, then their taste and smell get changed। जब आप देखते हैं कि फैट और ऑयल वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, फ्राइड आइटम्स होते हैं, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, स्नैक्स वगैरह, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल जो है ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फैट और ऑयल जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेते हैं एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो वो फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, डीफॉर्म हो जाते हैं, जिससे जो है फूड आइटम्स का टेस्ट और स्मेल दोनों ख़राब हो जाते हैं। ओके, चेंज हो जाते हैं, और इसी फेनोमेनन को बोलेंगे रेंसिड। और वो फूड कैसा बन जाता है? रेंसिड। अब आप देखिए क्या बोलेंगे, व्हेन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड is kept in open surrounding for long time, then their taste and smell get changed. This is because the fat or oil get oxidized in the atmosphere and become rancid। फूड के रेंसिड होने का मतलब ये है कि फूड का टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप रेंसिडिटी को कैसे रोकेंगे? इसके दो उपाय हैं। कीप द फूड इन एयर टाइट कंडीशन। आप ऐसी कंडीशन में रखेंगे फूड को जहां एयर एंटर नहीं करे, एयर का प्रेजेंस नहीं हो। एयर टाइट कंडीशन में फूड को रखेंगे तो वो जो है रेंसिडिटी जो है फेनोमेनन जो होता है वो नहीं होगा, फूड रेंसिड नहीं बनेगा। सेकंड चीज़ है मिक्स द एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फूड। अगर फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दी जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, तो फूड जो है वो रेंसिड नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। ओके, तो ये दो है, फूड को एयर टाइट कंडीशन में रखें या एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर दें, अगर हमें रेंसिडिटी को